लिए पुलिस चली जाती है, उनको घसीटने के लिए पुलिस चली जाती है, जब वो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं तब पुलिस चली जाती है। लेकिन एक लड़की को सड़क पर इतनी बेरहमी से मार देता है, साक्षी को साहिल मार देता है, कोई नहीं बोलता है। ये कहानी सिर्फ साक्षी और साहिल तक ही नहीं सीमित रह जाती। कुछ दिन पहले आपने देखा था आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे, 35-36 टुकड़े उसने किए थे, जो फ्रिज में लगा दिए थे। आप सभी को अभी उस घटना से हम लोग उभरे नहीं है, उस घटना से बेटियां उभरी नहीं है। फिर एक नई घटना, चाहे वो अंकिता का कातिल हो उत्तराखंड वाली का, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि का हत्यारा हो, चाहे वो उन्नाव वाली बेटी का हत्यारा क्यों ना हो, क्यों ये चीजें हो रही हैं? क्योंकि अगर ये अच्छे से काम करते, अच्छे से इनकी कानून व्यवस्था रहती अच्छे से, तो ये लोग कुछ करते तो फिर ऐसा नहीं होता। अगर ये बलात्कारियों को रिहा करते हैं, ये ध्यान रखना, हैवान हैवान होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर किसी 11, 12, 13 महिला मंत्रिमंडल में लेडीज बैठी हुई हैं, क्या कोई गई साक्षी की मां से मिलने के लिए, उसकी धीर बनाने के लिए? नहीं ना। क्यों क्यों आप लोगों की ममता भी मर जाती है कुर्सी के लालच में? हमारे देश के प्रधान सेवक, जब मणिपुर राज्य जल रहा था हिंदू मुस्लिम की हिंसा में, 60 से ज्यादा लोगों की उसमें हत्याएं हुई थी, हिंदू भी और मुस्लिम भी उस हिंसा में शिकार हुए थे, तब हमारे प्रधान सेवक प्रचार कर रहे थे कर्नाटक में। और उसके बाद राजस्थान, उस राम राम भाई जी, उसके बाद में राजस्थान, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आप चले गए। कि कई दिन हो चुके साक्षी की हत्या को हुए, क्या आप साक्षी के घर गए? क्या कोई महिला मंत्रिमंडल में से गई? क्या कोई आपकी विधायक गई वहां तक? नहीं। क्यों? वैसे तो आप बहुत तांडव करते हो विपक्ष पर बोलने के लिए, और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाता है, तो ये पत्रकार कहते हैं कि विपक्ष को तो मौका चाहिए सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने का। बोलना चाहिए, एक्टिविस्टों को भी बोलना चाहिए कि जितनी बेरहमी से हो सकता है। आज साक्षी की बारी हो, अगर आप लोग सही से काम करते, श्रद्धा, अंकिता, हाथरस, इन सब कांडों पर, तो आज इस साक्षी का नंबर नहीं आता। सबसे बुरी बात तो ये थी कि जैसा खा रहे हो अन्न और वैसा हो रहा आपका मन, कि एक लड़की को एक मार रहा है एक आदमी और आप सिर्फ देखे जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा। आपने किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। सरकार तो कुर्सी के लालच में नहीं करती, आपने क्यों नहीं बचाया उसको? आप बचा सकते थे, पीछे से 2 डंडे मारते उसके टांगों में तो भी आप बचा सकते थे, पुलिस के हवाले कर सकते थे, साक्षी बच सकती थी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहर देखा था आफ्ताब पूनावाले का, अंकिता वाला कांड देखा था, श्रद्धा वाला कांड भी देखा था, फिर भी आपने अपनी कानून व्यवस्था, जो आपकी खोखली व्यवस्था है, उसको नहीं सुधारा। अभी किसान बैठ जाए धरने पर, किसानों पे डंडे बजाने के लिए आप अपनी पुलिस को भेज देते हैं, गृह मंत्री जी, आप अपनी पुलिस को बोल देते हैं कि आप पहलवानों पर डंडे बजाओ। युवा बैठ जाते हैं बेरोजगारी के लिए, तो आप कह देते हैं डंडे बजाओ। लेकिन जब साक्षी की ये हालत हो रही थी, क्या कर रहे थे आप? वहां इतने कैमरे लगे हुए थे, आपके कैमरे के सिस्टम को देखने वाले लोग क्या कर रहे थे? क्या किसी को नहीं दिख रहा था? जो आने जाने वाले लोग हैं, किसी ने क्यों कोशिश नहीं की बचाने की? क्यों? क्योंकि आप लोग फिर उल्टा ही तंज उन पर कसते हैं, उल्टा, फिर आप लोग उनको ही उल्टा दिक्कत करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए लोग भयभीत भी हो रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना प्रचार रोक करके आप 2023 की तैयारी करने के लिए राजस्थान चले गए प्रधान सेवक, और आप मणिपुर राज्य नहीं गए जो झुलस रहा है हिंसा में हिंदू मुस्लिम की। आप साक्षी के यहां आपने एक अपना संदेश तक नहीं भेजा। क्यों? ऐसा क्यों? सरकार बनती है सेवा के लिए और आप सिर्फ मेवा खाने का काम करेंगे बॉस। कितनी बेटियां जो हैं आवाज उठाती हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है। कितनी मुश्किल से बेटियां बोलती हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है। कितने पत्रकार जो आपके सामने दंडवत है, देश का मिनिस्ट्री मीडिया और कुछ यूट्यूबर चैनल, कुछ चंद पत्रकार जो बिकाऊ नहीं है, उनकी वजह से हम जैसे लोग आवाज उठाते हैं। जनता की मोहब्बत की वजह से हम जैसे लोग आवाज उठाते हैं। जनता की समस्या देख करके हम आवाज उठाते हैं। इस जनता की फिक्र आपको नहीं है। चाहे जनता मरे गिरे कुछ हो, आपको कोई मतलब नहीं। जब आपको कोई मतलब नहीं है तो फिर आप बोल दीजिए ना कि आप नहीं चला सकते सरकार। आप बोल दीजिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। अगर आपकी नाकामियां है तो आप मान लीजिए। इस लोकतंत्र में आदमी अपनी गलती मानता है, उसको सुधार करता है। कम से कम आप वही कर लीजिए। आप फिर से प्रचार पे प्रचार में लग जाएंगे, क्योंकि आपको चाहे जनता
बेरोजगार रहे, भूखी मरे, महंगाई रहे, कुछ भी रहे, बेटियों के बलात्कार हो, बलात्कारी रिहा हो, या फिर साक्षी जैसे कांड हो, आपको कोई मतलब नहीं है बॉस। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ आपका एक मत ये दिमाग में बैठा हुआ है कि आप जो है सिर्फ सत्ता को पाना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या आप गए वहां पर? आप बहुत बेटियों की बात करते हैं, क्या आप गए? अगर आप गए तो धन्यवाद, अगर नहीं गए तो आप जाइए। और विपक्ष के नेता जाते हैं तो जब पुलिस रोकती है कि जाने नहीं देंगे, उनकी धीर तक नहीं बंधाने देते। मनीषा वाल्मीकि के हाथरस वाले कांड में भी हमने बहुत देखा था, विपक्ष के नेता जा रहे थे, प्रियंका जी को, जैन जी को जाते हुए भी देखा था, किस तरीके से आप रोक रहे थे। क्यों बेटियों को सिर्फ जाति और समाज देख करके आप इंसाफ तय करते हो? क्यों देश की बेटी देख करके इंसाफ तय नहीं करते? मेरा निवेदन है आपसे कि आप सेवा के लिए आपको चुना था, जाते जाते कुछ तो कर जाइए। आप जाने वाले हैं, आप जाते जाते तो कुछ कर जाइए, कम से कम बेटियों के लिए ही इंसाफ की बात कर जाइए। अब समझ में आ रहा है कि आप बलात्कार पर बिल पास क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं आप। मैं पूछना चाहती हूँ, जितनी महिला है मंत्रिमंडल में, वो भी माँ है और वो भी एक बेटी के पिता होंगे जितने बैठे हुए मंत्रिमंडल में इनके। बाकी जिनके बेटियां नहीं है, जिन्होंने अपनी शादी को अच्छे से नहीं निभाया, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूं, मैं उनके लिए बोल रही हूं जिनके बेटियां हैं। एक पिता को अपनी बेटी सबसे ज्यादा प्यारी होती है। अगर आपकी बेटी की बात होती तो आप क्या करते? क्या चुप रहते? चुप रहते आप? क्या वो महिलाएं चुप रहती अगर अपनी बेटी की बात आती? एक महिला थी, वो बहुत चिल्लाती, अपनी बेटी पर जब बात आई तो झूठ को सच साबित करने में उन्होंने धरती आसमान को एक कर दिया था, पूरे मीडिया में फुर्सत से झूठ बोला था। आज नहीं तुम्हारा जाग रहा ममता, बस कुर्सी का मोह आपको प्यारा। कहां गए सब लोग? सब लोगों की ममता ही मर गई है, सब लोगों की। क्यों? कुछ लोग मुझे कमेंट करके कुछ बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे ये एक व्यक्ति के खिलाफ है, कुछ लोग कुछ बोलेंगे। बस मुझे इतना पता है कि जब गुजरात में बलात्कारियों को रिहा किया गया था तो मैं उस बात के भी खिलाफ थी। जब किसान आंदोलन में किसानों पर इतनी जुल्म किए जा रहे थे तो मैं उस जुल्म के खिलाफ थी। जब बेरोजगार अपनी आवाज उठा रहे थे, उनको दबाया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, पुलिस परेशान कर रही थी, तो मैं उस चीज के खिलाफ थी। और जब महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था तो मैं महिला पहलवानों के साथ खड़ी थी। और जब महंगाई से जनता त्रस्त थी तो मैं महंगाई के खिलाफ बोल रही थी। मुझे इतना पता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग मुझे कमेंट करके गाली दें, कुछ करें, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा अगर हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे? एक जनता जिसको मानती है, जिससे उम्मीद करती है, उनको बोलना ही चाहिए। और अभी आप देखते रहिएगा साक्षी वाले केस में कि कितने लोग इसमें वाहवाही सिर्फ लूटने जाएंगे और 4 फोटो कराने के लिए, खुलकर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें। और आज मैंने एक हैशटैग भी चलाया है ट्विटर पर। मेरा ट्विटर अकाउंट है पूनम पंडित IND, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। मैंने उस पर हैशटैग भी चलाया कि साक्षी को इंसाफ दें। आप लोगों से निवेदन है, जो ट्विटर चलाता है वो इस ट्रेंडिंग में लेकर के आए इसको, ट्वीट को खूब ज्यादा से ज्यादा आप ट्वीट करें। और जो लोग नहीं चलाते हैं तो वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि किसी भी महिला मंत्री के पास तक ये बात पहुंच जाए, उनकी ममता जाग जाए। अपनी बेटी के लिए झूठ को सच साबित करने में इतना पूरा जोर लगाती हैं, आज तो कुछ वो बोले, कोई भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। क्यों? जितने भी बलात्कारी हैं इन पे फांसी होनी चाहिए। क्यों नहीं एकदम से एक्शन करते आप? अगर आप एकदम से श्रद्धा के केस में आप अच्छे से एक्शन करते ना, ये नहीं कि आपने उसको तारीख और कितनी तारीख है। साक्षी के केस में कितनी तारीख, ये आफ्ताब पूनावाला के केस में कितनी तारीख दुनिया ने देखा। हैवानी, उनके हैवान पने की सब दास्ता सबको पता है। और मनीषा के केस में कितनी तारीख पे तारीख। क्यों? अगर आपकी बेटी की बात होती मंत्री जी, तब भी आप ऐसे करती नहीं ना। अगर कल को अगर आपकी बेटी के साथ भी कुछ गलत होता है ना, तो मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आपकी बेटी के फेवर में खड़ी रहूंगी। क्योंकि मैं ये देख करके नहीं कि
ये बीजेपी मंत्री की बेटी है, नहीं, ये एक बेटी है और इसके साथ में गलत हो रहा है। मैं ये नहीं देखूंगी कि ये एक बसपा वालों की बेटी है या आम आदमी वालों की बेटी है, समाजवादी वालों की बेटी है या कांग्रेस वालों की बेटी है या भाजपा वालों की बेटी है। सिर्फ मैं ये देखूंगी कि वो देश की बेटी है और उसके साथ गलत हो रहा है, तब भी मैं आपकी बेटी के समर्थन में खड़ी रहूंगी। आप जाइए, अपनी ममता को निकालिए अंदर से। वैसे तो आपके है नहीं, क्योंकि आप तो इतनी निर्लज हो गई हैं कि आपने इन आंखों से महिला पहलवानों के कपड़े घसीटते और उनको घसीटते हुए देखा है, और आपकी सरकार ने कराया है, आपके खोखला सिस्टम ने कराया है, गृह मंत्री जी ने कराया, उनकी पुलिस ने किया है, प्रधान सेवक ने देखा है बैठ करके, और वो प्रचार में बिजी थे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें, और जितने भी हमारे बोलने वाले लोग हैं, समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, कोई भी है, ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट करें साक्षी के परिवार को। अगर अंकिता वाले कांड में, श्रद्धा वाले कांड में, मनीषा वाले कांड में अगर अच्छा निर्णय होता तो आज ये नया हत्यारा पैदा नहीं होता, ये साहिल पैदा नहीं होता। इन लोगों को फांसी ही होनी चाहिए। जब बलात्कारियों को देश में रिहा किया जाता है ना, तो आलम ऐसा होता है बॉस, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इनके इरादे बढ़ जाते हैं कि देखो उसको रिहा कर दिया, हो सकता है 2-4 साल हम काट करके आ जाए और हम भी रिहा हो जाए। तो इनके जो इरादे हैं वो और ज्यादा पक्के हो जाते हैं, क्योंकि आप सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, सरकार सिस्टम को खोखला कर रही है, और प्रधान सेवक हमारे बिजी हैं, प्रचार मंत्री बने हुए हैं। आजकल उनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, एक अच्छे नेता बनने के बजाय, एक अच्छे सेवक बनने के बजाय एक अच्छे हीरो वो बनना चाहते हैं। मैं यहां पर संजय भंसाली जी से बार बार निवेदन करूंगी कि एक रोल दे दीजिए हमारे प्रचार सेवक को, शायद उनके मन की जो भावनाएं हैं वो पूरी हो जाएं, क्योंकि वो अपनी सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं जनता की। आपने देखा होगा दिल्ली में एक डिफेंस की बेटी को चाकुओं से गोद दिया गया था, 6 साल की बेटी का बलात्कार करके चिता पर लिटा दिया गया था दिल्ली में। वो अगर उन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होती तो आज ये वाहियात हैवान, ये शैतान पैदा नहीं होता। और मैं उन पत्रकारों को भी कहूंगी जिनसे काफी समय से जुड़ी हुई हूं कि आप लोग बहुत हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करते हैं। आप समाज के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, देश के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, देश की बेटियों पर चर्चा कीजिए। मैं आपसे जब मिलती हूं जब भी यही बोलती हूं और आप लोगों को इसी चीज के लिए प्रेरित करती हूं। आज ये मत सोचिए कि ये किस समाज का था, किस धर्म का था, नहीं, ये देश की बेटी का हत्यारा था। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अंकिता का हत्यारा हो, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि का हत्यारा हो, चाहे वो 6 साल की दिल्ली वाली बेटी का हत्यारा हो, चाहे कोई भी हो, ये हत्यारा सिर्फ हत्यारा है, बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी है। अपने कर्म, अपने कर्तव्य को पहचानिए, भूलिए मत आप लोग। अगर आप लोग भी भूल जाएंगे तो फिर किससे इत्तेफाक रखेंगे लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ख्याल रखिए अपना, और हैशटैग साक्षी को इंसाफ दें आप ट्वीट जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा ट्वीट कीजिएगा और वीडियो खूब ज्यादा शेयर करिएगा।